स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए सबसे मुश्किल काम होता है बैंक जाकर खाते की केवाईसी कराना। लेकिन अब बैंक ने आपकी इस समस्या को खत्म कर दिया है। न तो आपको अब बैंक की लंबी लाइनों में लगना पड़ेगा और न ही बैंक वालों का सबसे फेमस डायलॉग सुनना पड़ेगा, जो कि है लंच के बाद आना। क्योंकि अब आप एसबीआई खाते की ई केवाईसी घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से ही कर सकते हैं। ये वीडियो सभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के ग्राहकों के लिए काफी इंपोर्टेंट होने वाली है, तो एपिसोड में लास्ट तक मेरे साथ बनी रही है। वही अकाउंट में घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से ई केवाईसी करना काफी आसान है, बस आपको इसका प्रोसेस पता होना चाहिए। तो आप भी अपना मोबाइल फोन अपने हाथ में उठा लीजिए और मेरे साथ साथ एसबीआई अकाउंट में अपना ई केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। इसके लिए आप अपने मोबाइल फोन के गूगल पर टाइप करेंगे एसबीआई नेट बैंकिंग। उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट का जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर कंटिन्यू टू लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में ई केवाईसी करने के लिए आपको सबसे पहले लॉगिन करना होता है और लॉगिन करने के लिए आपके पास यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तभी आप घर बैठे ई केवाईसी कर पाएंगे। अगर आपके पास नेट बैंकिंग नहीं है तो बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अभी आप 2 मिनट में ही इसको बना पाएंगे। इसका मैं एक छोटा सा प्रोसेस आपको बता देता हूं। इसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले न्यू यूजर रजिस्टर हियर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका CIF नंबर एंटर कर देंगे, यहाँ पर आपका ब्रांच कोड एंटर करेंगे जहां पर आपका अकाउंट खुला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आपका कंट्री कोड चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस नंबर को आप यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद फैसिलिटी रिक्वायर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके फुल ट्रांजैक्शन राइट्स वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। अब इस कैप्चा कोड को यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करके सबमिट कर देंगे। इतना करते ही आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आगे एंटर करेंगे, फाइनली सबमिट करेंगे और इस प्रकार से आपका यूजर आईडी पासवर्ड बन जाता है। उसके बाद इसी लॉगिन वाले पेज पर आकर आपका यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करेंगे। इस कैप्चा कोड को यहाँ पे आप फिल करेंगे और लॉगिन वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। अब आपके बैंक खाते के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे आप एंटर करेंगे और सबमिट कर देंगे। लॉगिन होने के बाद आप यहाँ पे सबसे ऊपर देखेंगे जो व्हाइट कलर में 3 लाइंस बनी हुई हैं, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहला ऑप्शन रहेगा माय अकाउंट्स एंड प्रोफाइल। तो इसी वाले ऑप्शन पर आप एक बार क्लिक कर दीजिए। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माय अकाउंट्स में काफी कुछ ऑप्शंस निकलकर सामने आ जाएंगे, जिसको आप थोड़ा सा ऊपर की साइड में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे लास्ट में ई केवाईसी थ्रू आधार का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्ट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका अकाउंट नंबर ओपन हो जाएगा, इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप इसको सबमिट करेंगे। सबमिट पर क्लिक करने के बाद अगर आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से पॉपअप आ जाता है, जहां पे लिखा हुआ है योर केवाईसी इज अपडेटेड एज ऑफ नाउ एंड यू डू नॉट हैव टू अपडेट एट प्रेजेंट। यानी कि आपका जो केवाईसी है वो आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी हो रखा है। अब आपको ऑनलाइन या बैंक जाकर किसी भी प्रकार से केवाईसी करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके अकाउंट में केवाईसी रिक्वायर्ड होगी तो इस प्रकार का आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स को फिल करके केवाईसी करनी होती है, जिसमें आपका नाम और फादर नेम ऑलरेडी यहाँ पे फिल रहेगा। इसके बाद बाकी की डिटेल्स यहाँ पर आपको 1 बाय 1 करके फिल करनी होती हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले आपका मैरिटल स्टेटस और ऑक्यूपेशन वाले ऑप्शन को चूज करके आपकी एनुअल इनकम फिल करेंगे। इसके बाद आपका सोर्स ऑफ फंड और आपका रिलीजन चूज करेंगे एंड देन इस वाले ऑप्शन से आपकी कैटेगरी चूज करके टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे और प्रोसीड कर देंगे। अब यहाँ पे आपकी ई केवाईसी को कंप्लीट करने के लिए एक कंसेंट पेज ओपन हो जाएगा। सबसे लास्ट में देखेंगे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके आगे लिखा है आई एग्री टू द अबव, इस पर आप टिक करेंगे और फाइनली इसको आप सबमिट कर देंगे। अब यहाँ पर आपके आधार कार्ड के नंबर को एंटर करके प्रोसीड करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर यूआईडीआई की तरफ से एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करेंगे। इसके बाद आपके आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी डिटेल्स यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको आपका सिटी, सब डिस्ट्रिक्ट और आपका विलेज चूज करके सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपकी ई केवाईसी का एक प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, इसको आप सही से एक बार चेक कर सकते हैं कि जो डिटेल्स आपने फिल की है वो सही है। सब कुछ सही होने पर आप सबसे लास्ट में आएंगे और फिर यहाँ पे आप फाइनली सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप एक बार फिर से आपके बैंक अकाउंट के रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे एंटर करके और एक बार फिर से आप इसको फाइनली सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका ई केवाईसी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा।